हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र प्रसाद लोगो पायलट आज आप लोग को बताने जा रहे हैं। देखिए, सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पढ़ें। पार्टनरशिप हिंदी होता है साझा, क्लास 2। इसके पहले वीडियो में हमने बताया थे क्लास 1, वो भी केवल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। आज भी एग्जाम में हम चैप्टर वाइज चैप्टर हर एक चैप्टर का बता रहे हैं। अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाता है तो इसीलिए क्लास 1 2 लिखना है, क्योंकि एक ही वीडियो में ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को भी देखने में भी मतलब ऐसा लगेगा कि ज्यादा समय लग रहा है। इसीलिए क्लास 1 2 3 करके पढ़ा रहे हैं कि आपको भी शॉर्ट लगेगा, देखने में पढ़ने में मजा आ जाएगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। आज कह रहा है कि मोहन मीना और माधव क्रमशः 3000 रुपया, 2000 रुपया और 5000 रुपया का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। सीधा सबसे पहले आप लिख दीजिए मोहन, है ना। तो यहां पे लिख दीजिए मोहन, हिंदी में लिख देते हैं आप लोग। मोहन मीना माधव, क्वेश्चन पढ़ने चलिए और अंतर मिल जाएगा। मोहन मीना और माधव क्रमशः 3000 रुपया, 2000 रुपया और 5000 रुपया लगाता है। कितना? मोहन का 3000 रुपया है, अनुपात दे दीजिए। फिर मीना का 2000 रुपया है और माधव 5000 रुपया लगाता है। कितना लगाता है? 5000 रुपया लगाता है। ओके, यहां तक अभी क्वेश्चन है केवल। प्रवेश करता है, अब साझेदारी में इतना इतना रुपया लगा करके प्रवेश किया है। अभी अब क्या कर रहा क्वेश्चन आगे देखिए। 5600 रुपया के वार्षिक लाभ, 5600 रुपया के वार्षिक लाभ में दिए गए नामों के क्रम में उनका हिस्सा किया है। मतलब पूरा एक साल के लिए लोग लगाया है। तीनों आदमी जो लगाया है वार्षिक के मतलब एक साल में 12 महीना, तो 12 महीना के लिए लगाया है। तब पूरा जो पूंजी आया है 5600 रुपया है। तो आप बता रहा है, आंसर पूछ रहा है कि उनके हिस्सा क्या है। दिए गए नामों के क्रम में उनका हिस्सा क्या है, सबका हिस्सा पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सब 12 महीना के लिए लगाया है। क्योंकि वार्षिक पूछा मतलब एक साल, तो यह 12 से गुना कर दीजिए, इधर भी 12 से गुना कर दीजिए। तब कुछ नहीं है, ट्रिपल शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य, तीनों में कट रहा है। और देखिए कहीं कट रहा है तो काट दीजिएगा, और कट रहा है तो काट दीजिएगा आराम से। तो कहने का मतलब कि 12 12 भी कट जाएगा, नहीं 12 12 भी खत्म, 12 12 महीना के लिए। तो बाकी तो अब कहीं नहीं कट रहा है। अब हो गया 3:2, सामने लिखते हैं 3:2:5, 3:2:5 में आ गया। इसको लिखने का जगह 3:2:5 आ गया इधर ही। अब हल कर देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा दूर लेके चल गए हैं। 3:2:5 कहां लिखे? तीनों का हिस्सा जो है 3:2:5 है। तो पूरा हिस्सा कितना है? 5600, यहां पर हट जाएगा। पूरा 5600 है। पूरा कितना है? 5 2 7 3 10। तब पूछ रहा है कोची कि तीनों का हिस्सा। तो पहले मोहन के निकाल दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए इसको। तो ई शून्य से ई शून्य, 560 में 3 से आप गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 1680। चौथिया 18 के 8, बाकी 5 के 15 16 आएगा ना, 1680 आएगा। तो एक का आ गया 1680 अनुपात। उसी तरह 560, फिर वही सेम 560 बटा टोटल हो गया 5 2 10, 5 3 8 2 10। आप निकाल दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। तो इसको ऐसा कर दीजिए, 5600 है, 5600 है, फिर 2 से गुना कीजिए, 56 दूना 112 होता है। तो फिर आ जाएगा 112 पर 1 शून्य 1120 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार 3 से तीसरा के लिए माधव को पूछ रहा है, तो माधव को 5 से गुना कर दीजिए यहाँ पे। तो इसका 5 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2800 रुपया।
थोड़ा स्पेस नहीं था, दिक्कत हुआ है, आप लोग समझ ही गए होंगे। आपका ये पूछा गया है ग्रुप डी 11/10/2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ग्रुप डी 11 अक्टूबर 10वां महीना 2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन देखिए 1752 रुपया, 1168, 2680, दूसरा में है 1680, 1120, 2800 रुपया तीसरा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1680 भी आ गया है, 1120 भी है और तीसरा में 2800 रुपया। तो आंसर बी। यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर के। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन आपको क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी व्यवसाय में 10,000 रुपया, 12,000 रुपया और 15,000 रुपया की राशियां क्रमशः 5, 6 और 9 महीने के लिए निवेशित करते हैं। यदि लाभ में एक का हिस्सा 2500 रुपया है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यह आपको पूछा गया है ग्रुप डी 14/9/2022 को, 14 सितंबर 2022 को पूछा गया, शिफ्ट 3 में पूछा गया। इसका ऑप्शन भी दिया गया इधर ए, बी, सी, डी। तो अब देखिए पहले बनाते हैं, उसके बाद ऑप्शन में जाते हैं। तो सबसे पहले ए और बी, सी लिख लीजिए तीनों, ए, बी, सी, ए, बी, सी। कह रहा है ए, बी, सी कितना किसी व्यवसाय में कर्म से 10,000 रुपया, 12,000, 15,000 लगाता है। तो ए वो लगाता है 10,000 रुपया, ए वो लगाता है 12,000, बी लगाता है और सी लगाता है 15,000। इसमें आपको समय भी दिया गया है 5 महीना और 6 और 9 महीना के लिए। राशियां जो कर्मशः है 5, 6 और 9 महीना के लिए लगाता है, यानी ये जो है 5 महीना के लिए लगाता है, अनुपात रख दीजिए, और बी है जो 6 महीना के लिए, अनुपात रख दीजिए, और सी जो लगाता है 9 महीना के लिए लगाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिंपल क्वेश्चन से। आप इसको क्या करते हैं, अगर कटता है तो काट दीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा तो बनाने में हमें आसान हो जाएगा। तो ट्रिपल शून्य, ट्रिपल शून्य, 3 शून्य को काट दीजिए, तो तीनों कट गया। अब देखिए जब भी काटना है तो तीनों में काटना है, नहीं कि 2 में काटना है, ऐसा नहीं, कभी भी तीनों में काटना है। अब देखिए ये 3 से कट रहा है, ये 3 से तो कट रहा है, इसमें नहीं कट रहा है, इसमें 2 से कोई कटने वाला नहीं है, तो यानी कोई नहीं कटेगा। तो 10 गुना 50, 10 × 5 = 50, अनुपात अब नहीं कट रहा इसलिए गुना करें, बच्चा के 72, अनुपात 15 × 35 से। अब क्वेश्चन पढ़िए फिर यहां। अब कहा कि यदि लाभ में एक का हिस्सा, किसका लाभ में एक का हिस्सा 2500 है, यानी डिफिनिट राशि जो हमको दिया हुआ है, जो निश्चित राशि, जो हम पहले भी वीडियो में बताते आ रहे हैं कि निश्चित राशि एक क्वेश्चन में जरूर आपको रहेगा। तो निश्चित राशि यहाँ 2500 रुपया है, तो क्या है, एक का हिस्सा 2500 रुपया है, तो इसमें एक का हिस्सा लिख दीजिए सीधा 2500 रुपया। ओके, इसमें एक का हिस्सा कितना है, एक के नीचे कितना है 50, कितना है 50 है, तो एक का हिस्सा बार एक का हिस्सा, एक के तुलना एक से कर दिए हैं, तो एक का हिस्सा 25 तो है, इन्हें एक का हिस्सा 50 है। अब निकालने के लिए क्या कर रहा है, जो निकालने के लिए कर रहा है उसको गुना कर देंगे सिंपली। तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, मतलब कुल लाभ मतलब तीनों का, तो 50 प्लस 72 प्लस 135 जोड़ दीजिए, 50, 72, 135 जोड़ दीजिए, और जोड़ के जो आता है उससे आप गुना कर दीजिए, तीनों को जोड़िएगा तब आएगा 257। वेरी सिंपल, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, फिर 5 × 25 कट जाएगा, 1 शून्य उधर चला जाएगा। अब इसमें 50 में 257 से आप गुना कर दीजिए, तो आपको आंसर आ जाएगा, यानी 50 गुना 257 को आप गुना कीजिएगा, 50 गुना 257 कीजिएगा, तो आपको आंसर आ जाएगा 12,850 रुपया आंसर। तो आपको ऑप्शन में देखिए, पहला है 12,550, डी में है 12,650, सी में है 12,700 रुपया, और डी में है 12,850। तो 12,850 है, तो इसीलिए आंसर डी। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर से आपको 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, जो बिल्कुल आप समझ जाइएगा। देखिए P, Q और R
संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, यह सहमति हुई कि पी 6 महीना के लिए, कह रहा संयुक्त रूप से तीनों मिलके, संयुक्त मतलब एक साथ व्यापार शुरू करता है, लेकिन बात यहां देखिए, कह रहा कि यह सहमति हुई कि, तीनों में बात अब सहमत हो रहा है क्या, पी जो है 6 महीना के लिए 25,000 रुपया का, पहले लिख ले जाइए, पी बोल रहा है जो 6 महीना के लिए 25,000 रुपया, पी क्यू आर पहले लिख दीजिए, पी क्यू आर। अब यहां से पकड़ ले जाइए, पढ़ ले जाइए, बनाई ले जाइए। पी जो है 6 महीना के लिए 25,000 रुपया, पी 25,000 रुपया रखता है 6 महीना के लिए, तीनों में सहमत हुआ है, ये 6 महीना के लिए। उसके बाद देखिए क्यू जो है 5 महीना के लिए 44,000 रुपया, 44,000 रुपया लगा करके क्यू जो है 5 महीना के लिए व्यापार में आ रहा है, 5 महीना के लिए। आर जो है आर जो है 3 महीने के लिए 50,000 रुपया का निवेश करेगा, तीनों में सहमति हुआ। आर है जो 50,000 रुपया 3 महीना के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा लगा रहा है यार, इसीलिए 3 महीना के लिए, तीनों में व्यापार करने की बात चली, तीनों में सहमति लगाया। पी को बोला गया कि तुम 25,000 रुपया लगा करके 6 महीना के लिए तुम रहो, अब क्यू को बोला गया कि 44,000 रुपया लगाकर 5 महीना के लिए, और आर जो है 50,000 रुपया लगाकर 3 महीना के लिए निवेश करेगा। इस तीनों में सहमत हुआ कि इतना के लिए निवेश करना। अब कह रहा है कि 1,04,000 है, कहा दाएं 17,000 10,000 लाख, 1,04,000 रुपये के कुल लाभ में से पी को कितनी राशि प्राप्त होगी, पूरा है इतना। तो सबसे पहले अनुपात को आप तोड़ दीजिए, सरल भाषा में छोटा कर लीजिए। तो सबसे पहले इसमें ट्रिपल सुना नहीं, 3 सुना सभी में है, तो ये 3 सुना से 3 सुना कट जाएगा, 3 सुना से 3 सुना कट गया। अब इसमें देखिए कि तीनों में कॉमन क्या है, तो केवल 2 ही से कट रहा है, ज्यादा से नहीं कटेगा। देखिए 25 दूना 50 इसमें काट दीजिएगा ना, तब 25 दूना 50 कट जाएगा, ये आपको कट जाएगा 2 दूनी 44, अरे 3 दूना 6, यही ना कटेगा, 3 दूना 6, बाकी कोई नहीं करता है। देखिए आप तीनों को गुना कर दीजिए, अब कोई नहीं करता है तीनों में 25, देखिए तीनों में कौन कॉमन है, कोई नहीं, 3 से भी नहीं कटने वाला ना 2 से, तो तीनों को आप गुना कर दीजिए। तो 25 75 अनुपात 5 द होतल से अनुपात, फिर 25 75 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अभी अनुपात को हम सरल किए, अनुपात को तोड़े, यहां तक आप लोग को दिक्कत नहीं चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि 1,04,000 रुपया के कुल लाभ में से, यानी कुल लाभ आपको दिया हुआ है, निश्चित आपको दिया हुआ, यही पकड़ना है कितना कुल है जी, 1,04,000, तो कुल के तुलना कुल से कीजिए, तो कुछ नहीं यहां कीजिए, 1,04,000 आप दे दीजिए, कुल आ गया, यही आपका है। अब कुल बटा कुल, जब ये 75 प्लस 110 प्लस 75 को आप जोड़ दीजिए, तो कुल के बटा कुल हो जाएगा। जब तीनों को आप जोड़ देंगे, तब तीनों को जोड़ेंगे तो 260 आएगा, कितना आएगा 260 आएगा। पूछ रहा है कि पी को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो कहने का मतलब जिसको निकालने के लिए बोल रहा है, पी को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो उसको गुना कर दीजिए। तो पी का राशि कितना है 75, पी का राशि कितना है 75 से आप गुना कर दीजिए। तो 75 से गुना कीजिएगा, ई सुना से ई सुना काट दीजिए, 26 चौलौता से होता है ना, 4 से कटेगा, यहाँ डबल सुना दे दीजिए। तो 75 में 4 से आप गुना कर लीजिएगा, 400 गुना 75 से आप गुना कीजिएगा, तो आपको आ जाएगा 30,000, आ जाएगा 30,000 रुपया। 400 गुना 75 कीजिएगा, तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ, देखिए ये पूछा गया था आपको, ग्रुप डी 23/8/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ग्रुप डी का जो एग्जाम 23 अगस्त 2022 को हुआ था, उसमें शिफ्ट 2 में पूछा है। इसका ऑप्शन है 30,000 एक में है, बी में 27,900 है, सी में 40,920 है, डी में 33,000 है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, 30,000 आया है ना मेरा, ऑप्शन नंबर ए, तो आपको आंसर आ जाएगा ए।
यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम जहां तक समझ रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। रेन और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की थी। 1 मार्च 2019 को एक कंपनी दोनों मिलकर शुरू किया। उनके निवेश का अनुपात 5:4 था। इनके निवेश का अनुपात दिया हुआ है, यानी इधर रेन है, इधर मार्टिन है। इसका अनुपात दिया हुआ, उनके निवेश का अनुपात दिया हुआ 5:4, 5:4 दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता मार्टिन ने 15 महीना के बाद कंपनी छोड़ दी। ये छोड़ दिया 15 महीना के बाद। 2 वर्ष के अंत में टोटल जो है काम करने का जो प्रस्ताव रखा गया था, 1 मार्च 2019 को इन लोगों ने कंपनी शुरू किया था। 2 वर्ष के इंतजाम से शुरू किया था कि हम लोग 2 वर्ष तक चलेंगे, लेकिन बीच में धोखा दे दिया मार्टिन क्या किया है कि शुरू में तो लगा 2 वर्ष के लिए, लेकिन 15 महीना के बाद कंपनी छोड़ दिया। मतलब इसको कुछ लगा होगा कि नहीं हमको फायदा नहीं इससे है, तो 15 महीना के बाद छोड़ दिया, कि 15 महीना तक लगा रहा, लेकिन 2 वर्ष के अंत में, लेकिन टोटल ही रेन है जो 2 वर्ष तक काम करता रहा। तो 2 वर्ष मतलब 12, 1 वर्ष में 12 महीना था, 2 वर्ष में 24 महीना तक लगा रहा। अब पूछ रहा है कि प्राप्त लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। केवल अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, कुछ नहीं। ये आपको पूछा गया है ग्रुप डी 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इसका आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। ए में दिया 2:1, बी में दिया है 29:19, सी में दिया 24:15, डी में दिया 1:3। तो अब क्या करना, अनुपात केवल पूछ रहा है तो हल कर लीजिए। तो देखिए आपको ये 8 या 24 कटेगा, ये 5 या 15, राइट। आप कट रहा है क्या, 4 गुना 8, हो कि नहीं। 5 से 5 कर दीजिए। अब इसमें केवल 2 बच गया अनुपात, इसमें तो कुछ भी नहीं, सब कट गया तो कुछ नहीं था, एक तानी आपको अनुपात आ गया 2:1। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में पहला ही है 2:1, तो आपको आंसर 2:1 हो गया। हम आशा करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ाएं तो समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में जाकर के लिख दीजिए कि हाँ भैया हमको यहाँ तक नहीं समझ में आया है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा, तो मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा, जरूर बताऊंगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो आज तक यह है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो जरूर एक बार, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर वाइज चैप्टर में बताऊंगा, पूरा चैप्टर ही बताऊंगा आपको। ग्रुप डी का जितना भी सिलेबस में दिया गया है, मैथ और रीजनिंग दोनों में बताऊंगा। तो जो नए चैनल में है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, आप लोग बने रहिए।